श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। धरा धरनी वसुधा अधर्म की बोझ से दबी हुई, उससे अकुलाकर देवताओं के पास सहायता के लिए जाती हैं, अपने कष्ट के निवारण के लिए जाती हैं। किंतु देवता धरा यानी पृथ्वी माता की सहायता में अपने को अक्षम पाते हैं। तो सभी देवता माता पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी भी हमहिन कछु बसाही, जगत पिता ब्रह्मा जी भी अपनी असमर्थता बताते हैं, किंतु ये कहते हैं कि जो अविनाशी हैं अर्थात भगवान विष्णु ही कल्याण कर सकते हैं। सभी सोच विचार करते हैं कि उनको कहाँ जाकर पुकारूं। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि कहीं जाकर पुकारने की आवश्यकता नहीं है, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं और प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं। तो जगत पिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। तो जगत पिता ब्रह्मा जी के प्रेम पूर्वक स्तुति और सभी देवता धरणी भूत भावन भगवान शिव शंकर सभी जी की स्तुति के बाद कि जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, बचन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। कि देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उन सभी के स्नेह युक्त वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली, को दूर करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हूँ नर वेशा। कि हे मुनियों, सिद्धों और सुरेश, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं नर वेश धारण करूंगा। तो यह अभयप्रद वाणी है। और आगे कहा है कि निर्भय होहु देव समुदायी। आगे ये भी कहते हैं कि बिल्कुल निर्भय हो जाइए। तो आकाशवाणी होती है कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तो जनि डर पहु अर्थात सभी सभीत होकर शरण में आए हैं कि मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। ब्रह्मा जी ने कहा भी है कि शरण सकल सुर जूथा, और आकाशवाणी कह रही है कि हम तुम्हें शरण में लेते हैं।
और तुम सभी तो हो, हम तुम्हारे भय को कम करेंगे, उसका हरण करेंगे। कि जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। सुंदर कांड में प्रभु अपने मुख से कहते हैं, तो उसी तरह कि किस तरह रक्षा करेंगे, इसको आगे कहते हैं कि तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। कि किस तरह से उसका हरण करेंगे शोक और संदेह का। कि धरी हूं नरवेशा, किसके लिए? तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। तो यही वाणी ही क्या है? हरनि शोक संदेह। तो यही आकाशवाणी ही हरनि शोक संदेह है। और जन डरपों से शोक का हरण किया, और धरियों नरवेश से संदेह को दूर किया। भाई संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसों का आहार है, तो वह रावण को कैसे मार सकेगा। इस पर भगवान कहते हैं कि संदेह को दूर करो, और हम स्वयं ही मनुज रूप धारण करेंगे। और किसके लिए? तुम ही लाग। तो वैसे तो ईश्वर के लिए नर का शरीर धारण करना न्यूनता की बात है, किंतु तुम्हारे हितार्थ, आपके हित के लिए हम यह भी करेंगे, अर्थात हम स्वयं नर शरीर धारण करेंगे। तो इस तरह सुरनायक, जन सुखदायक और सहज कृपाला को सत्य किया। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में ये चीजें कहे हैं कि जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और आगे कहते हैं कि जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। तो यहां पर सुरनायक, जन सुखदायक और सहज कृपाला को सत्य किया, कि उसकी बात को सही दिखाया। और आगे इस जो आकाशवाणी हुई थी, कि जानी सभय सर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। तो इस आकाशवाणी में पहले मुनियों और सिद्धों को संबोधित किया है, और अंत में देव समुदाय को। तो इसका कारण कि ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति में यही क्रम किए हैं। उन्होंने अपनी स्तुति में यही क्रम कहा कि मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। तो पहले मुनि और सिद्ध का नाम है, और फिर देवताओं का ब्रह्मा जी की स्तुति में। तो इसलिए वहां पर पहले किसका नाम लिए? पहले मुनि सिद्ध का नाम लिए, उसके बाद देवताओं को कह रहे हैं। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उदारा। कि जिस तरह भाई ब्रह्मा जी ने गुप्त विनय किया था, और यहां कह रहे हैं कि अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उदारा। कि उदार सूर्य वंश में हम अपने अंशों के साथ मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। भाई ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से विनय किया, जैसे ही गगनवाणी ने भी गुप्त ही वचनों में कहा। भाई विधि ने असुरारी का संबोधन किया, तो आकाशवाणी ने कि अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उदारा। अर्थात असुरों का नाशक मेरा सुदर्शन चक्र देह धारण कर आएगा। और वह अंश कौन?
वह अंश शत्रुघ्न जी को जानो। और फिर कहते हैं कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा था। तो इसके लिए सब जगत के पालन करता विष्णु जी जो शरीर धरकर आएंगे वो अंश भरत जी। और विधि ने कहा कि जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। तो अपने सयानेपन से आपका गुणगान करना भूल गए कि आप अब अवतार लेकर चरित करें और जिसे गाकर हम भवपार हो। तो यहां आकाशवाणी कहती है कि सहसानन, जो मेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरित होंगे, और वह अंश लक्ष्मण जी। तो यहां कि अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर बंस उधारा। तो यहां पर कि हम अकेले नहीं आएंगे बल्कि हम अपने अंश के साथ आएंगे। बाबा जी आगे लिख रहे हैं कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। भाई कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, उसका फल कि तिन्ह कहूं मैं पूरब वर दीना, और जिसके लिए मैंने उनको पहले ही वर दिया था। अते दशरथ कौशल्या रूपा, तो वे दशरथ कौशल्या रूप में कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कि वो अयोध्यापुरी में नृपति होकर प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। तो मैं उनके घर में यानी दशरथ कौशल्या जी के घर में जाकर रघुकुल में रघुकुल शिरोमणि चारों भाई के रूप में अवतार लूंगा। भाई महर्षि कश्यप और अदिति प्रायः दशरथ और कौशल्या होते हैं, या यूं कहें कि 4 कल्पों के श्री रामावतार का हेतु यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा और भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाया। और उनमें तीनों में कश्यप अदिति ही दशरथ और कौशल्या हुए। तो उनके यहां अवतार होना सब जानते हैं कि कश्यप अदिति तहां पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। और जय विजय के कल्प में, उस कल्प के प्रसंग में शिव जी ने विख्याता शब्द कहकर बता दिया कि कश्यप अदिति जी का दशरथ कौशल्या होना सभी देवता जानते हैं, और मनु शत्रुपा का दशरथ कौशल्या होना सब नहीं जानते। अब प्रगट नर भूपा कि तुम सब यह बात जानते हो, सारे लोग जानते हैं। और तिन्ह के गृह अवतरी हूं जाई, कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे, क्योंकि कश्यप दशरथ और अदिति कौशल्या रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब पहले दिनकर वंश कहा कि ले हूं दिनकर वंश उदारा, और अब रघुकुल कह रहे हैं कि तिन्ह के गृह अवतरी हूं जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। तो पहले दिनकर वंश कहे और अब रघुकुल कह रहे हैं।
कि इस कुल में रघु जी ऐसे प्रतापी, तेजस्वी और उदार सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट हुए कि दिनकर वंश का नाम बदलकर लोग उसे रघुकुल कहने लगे। और रघु से लेकर अनेक राजा इस कुल में हुए जिनसे रावण शंकित रहता था। इसलिए इस कुल में प्रकट होने पर रावण को प्रभु के मनुष्य होने में संदेह नहीं होगा। और आगे कहते हैं कि चारू भाई अर्थात श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी चारों भाइयों के अवतार को कहा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कह मैं पूरब बर दीन्हा। जो कहते हैं, आकाशवाणी कह रही है कि जन डर पहु मुनि से दसुरेसा, तुम्हें लागी धरी हूं नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। तो यह आकाशवाणी उस कल्प की है जिसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और भानु प्रताप का रावणावतार हुआ था। भाई जय विजय के रावण होने के प्रकरण में कहा था कि कश्यप अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। और वही बात आकाशवाणी अब कह रही है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। और आगे कहते हैं कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कि उन्हीं के घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे। भाई देवताओं का आयुध और वाहन आदि उनके स्वरूप से अलग नहीं हो सकता और न कभी होता है। तो इस अवतार में शेष भगवान लक्ष्मण जी हुए, पांचजन्य शंख भरत जी हैं और सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न जी हुए। तो इस तरह अपने अंशों के साथ प्रभु अवतार लेते हैं। और आगे आकाशवाणी कह रही है कि नारद बचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। कि नारद का वचन मैं सत्य करूंगा, नारद जी का श्राप था, और परम अर्थात आद्या शक्ति सहित मैं अवतार लूंगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। कि मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा, तो हे देववृंद निडर होकर जाओ। तो नारद कल्प में भी कश्यप और अदिति ही माता पिता हुए। और सब वचन कहा कि नारद बचन सत्य सब करी हूं। कि सब वचन, क्योंकि उनके शाप में कई बार, नारद जी के शाप में कई बातें हैं कि बंचू मोहि जवनि धरि देहा। और दूसरी चीज कहते हैं कि सोई तनु धरहूं। कि जो शरीर धारण कर मुझे धोखा दिए, मुझसे छल किए, वही शरीर आप धारण करेंगे। तो राजा बनकर प्रभु ने ठगा, इसलिए राजा बनकर यह वचन सत्य करेंगे। और करी है किस सहाय तुम्हारी। नारद जी के वचन में, ये श्राप में ये भी है कि वानरों से अब प्रभु सहायता लेंगे। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। राजा बनकर स्त्री से वियोग कराकर विरही बनाया। तो अतः रावण अब यति बनेगा और उसके द्वारा हम अपनी स्त्री का हरण किए जाने की लीला भी करेंगे, प्रभु कह रहे हैं।
और विरही भी बनेंगे। नारी विरह तुम होब दुखारी, कि विरही बनकर हम यह सब चरित करेंगे। अपरम शक्ति समेत अवतरी हूं, कि नारी विरह से दुखी होने का श्राप दिया है नारद जी ने। तो इसी से आकाशवाणी ये कह रही है कि परम शक्ति के साथ अवतार लूंगा। भाई प्रभु कह रहे हैं कि मेरी परम शक्ति ही मेरी स्त्री होगी, दूसरी कोई नहीं है। अब परम परा आद्या ये सब एक ही हैं। तो मनु जी से भी प्रभु ने कहा था कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। तो नारद बचन सत्य सब करी हूं, अपरम शक्ति समेत अवतरी हूं। पहले कहा था कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। तो यह शाप एक कल्प में अवतार के लिए ही था, पर यहां शाप न कहकर नारद वचन कह रहे हैं। उसका आशय है कि जिस कल्प में किसी दूसरे शाप का कारण नहीं होता है, उसमें नारद वचन ही सत्य किया जाता है। और आपकी अद्भुत करनी है, अपने भक्त पर प्रेम इतना है कि हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदायी। तो ये आकाशवाणी के अंतिम वचन हैं। प्रारंभ में कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नर बेसा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि सब परम भयातुर हैं, सूर्यूथ आपकी शरण में है। इसी से ब्रह्मवाणी ने आदि और अंत यानी प्रारंभ और अंत दोनों में निर्भय होने को कहा और आश्वासन दिया। गरुआई का मतलब भार। पृथ्वी व्याकुल होकर मन में विचारती थी कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, कि इनका भार मुझे नहीं अखरता। कि जस मोहि गरुआई एक परद्रोही, एक परद्रोही का भार इन सबसे अधिक है। और इस समय तो पृथ्वी पर परद्रोही है। तो वही गुरुता, वही भार हरण करने की प्रतिज्ञा यहां कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा है कि गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। तो यहां पर उसके संबंध में जो आकाशवाणी हुई है कि हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। कि पृथ्वी रूपी गौ ब्राह्मणों और सुरों का हित करूंगा। किस तरह? यानी गरुआई हर कर। किस तरह करेंगे? वह बोझ गरुआई यानी जो अधर्म का बोझ है उसे समाप्त कर भार का हरण करूंगा, उसे हर लूंगा। भाई राक्षस पृथ्वी के भार हैं और उनका वध करके सबका हित करेंगे। तो गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश की ब्रह्मवाणी कानों से सुनकर देवताओं के हृदय शांत हो गए, शीतल हो गए और वे तुरंत लौट पड़े। भाई ब्रह्मा की वाणी को भी ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर ब्रह्म की वाणी को भी ब्रह्मवाणी कहते हैं। जब पार्वती जी के तप में ब्रह्मा की वाणी हुई थी कि देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। जो आकाशवाणी हुई वह ब्रह्म की है। ब्रह्मवाणी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी देवताओं ने कानों से सुनी कि भगवान जी कह रहे हैं
कि हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। इसलिए सारे देवता संतुष्ट हो गए और वाणी को शोक और संदेह हारिणी कहा कि गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। तो पूर्व में वो संतप्त थे, अब यहां पर शांत और शीतल हुए। जैसा कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। और कहते हैं कि सो करऊ अघारी चिंत हमारी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। कि तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और पृथ्वी निर्भय हुई। अभय भई भरोस जिय आवा, और पृथ्वी के जी को भरोसा यानी ढांढस, संतोष या विश्वास हुआ। निज लोक कहीं बिरंची गे, देवन इहै सिखाई, बानर तन धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। कि देवताओं को यही शिक्षा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को गए कि तुम लोग पृथ्वी पर जाकर वानर विग्रह धारण करके, वानर शरीर धारण करके भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी ने पहले धरणी को समझाया कि ब्रह्मा तव धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। भाई देवताओं ने स्पष्ट सुना, इसलिए वे निर्भय और सुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, धरणी को समझाया कि पृथ्वी वहीं पर खड़ी रही, वह न गई, देवता तो लौट गए। भाई देवताओं का कान से वाणी सुनना और हृदय जुड़ाना, शीतल होना कहा। और इसके विषय में ऐसा न कर ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को समझाना बाबा जी कह रहे हैं। या भूत भावन भगवान शिव शंकर मां जगदम्बा पार्वती से बता रहे हैं कि धरणी आकाशवाणी को नहीं समझ सकी। तो इसके कारण में एक कारण कह चुके कि वह रावण के भय से शोकातुर थी, अशोक से परम विकल थी। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। और परम व्याकुलता में चेतना शक्ति जाती रहती है या समाप्त होती रहती है। और खड़ी देखकर पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। अभय भई भरोस जिय आवा। भाई जब समझाते हैं तब पृथ्वी की स्थिति कि अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी के समझाने से पृथ्वी निर्भय हुई। और क्या भरोसा हृदय में आया कि प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा ने समझाया कि आकाशवाणी हुई है कि हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। कि प्रभु संपूर्ण भार को हर लेंगे और अवधपुरी में राजा दशरथ जी के यहां नर रूप से अवतार लेकर रावण का सपरिवार नाश करेंगे। कि धरन धरहि मन धीर, कि भगवान का स्मरण करो। पृथ्वी माता से कहते हैं कि आप भगवान का स्मरण करो। निज लोक कहीं बिरंची गे, देवन इहै सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। ब्रह्मा जी ने ही धरणी को समझाया क्योंकि वह समझी नहीं थी, और देवताओं को सिखाया क्योंकि वे सबों में बड़े हैं। और यही कि
क्या सिखाया कि यहां अगुआ भी हैं। और अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है कि ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो और भगवान विष्णु की सहायता करो। देवताओं को यह आज्ञा देकर और पृथ्वी को ढांढस बनाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि प्रधान अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियों, यक्ष और नाग की कन्याओं, भालू की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों, वानरियों में अपने समान पुत्र आप लोग उत्पन्न करें, किंतु उनका रूप वानर का ही होना चाहिए। तो वे वानर किन गुणों से संपन्न हो यह भी बताया। तो पहले रावण ने चूंकि यह वर मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और आकाशवाणी हो रही है कि अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। कि हम मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे, मनुज रूप से अवतरेंगे। इसी से ब्रह्मा जी ने देव वृंद को वानर रूप धारण करने की आज्ञा दी। भाई साक्षात देवता भूमि पर पैर नहीं धरते। इसी से यह स्पष्ट कहा कि पृथ्वी पर जाकर रहो, किंतु वानर तन धर कर। तो वानर तन को धरने, इससे भी कहा कि ब्रह्मा जी की जो स्तुति के बाद ब्रह्मवाणी हुई है, उस ब्रह्मवाणी में है कि नारद बचन सत्य सब करी हूं। और नारद जी ने कहा ही था कि करी है किस सहाय तुम्हारी। इसलिए वानर बनने की बात देवता को ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं। और गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। कि सब देवता अपने अपने स्थान को गए। अब भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, कि पृथ्वी सहित सबके मन को विश्राम हुआ, शांति मिली। कि जो कछु आय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। कि ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और उसके पालन में देर नहीं की। कि बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और उनमें अमित बल और प्रताप था। कि गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। सब वीर थे, पर्वत वृक्ष और नख उनके अस्त्र शस्त्र थे। भाई वे धीर बुद्धि भगवान की राह देखने लगे। चित्त वही मति धीरा, वह राह तकने लगे। कि गिर कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। तो अपनी अपनी सेना बनाकर जहां तहां पर्वतों और जंगलों में वे भरपूर छा गए। ब्रह्मा जी ने यह सिखाया और उसके बाद देवता कि गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। भाई ब्रह्मा जी अपने लोक को गए कि निज लोक कहीं बिरंची गए, और देवता अपने अपने धाम को चले। कहने का आशय कि धाम से वो भागे भागे फिरते थे कि देवन तके मेरु गिरि खोहा। सुमेरु के खो में वो छिपे हुए थे। अब निर्भय होने से, जैसे ही ब्रह्मवाणी ने निर्भय होने का वरदान दिया, तो वो निज निज धाम को गए। कि मन कहूं विश्रामा, कि शोक और संदेह के कारण मन का विश्राम जो चला गया था, खो गया था,
शोक संदेह तो मन में ही होता है, और आकाशवाणी से वो सारे शोक और संदेह दूर हो गए। इसलिए अब मन को विश्राम हुआ या मन को शांति मिली। अब भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, यहां भूमि मुख्य है। पहले यही व्याकुल होकर तो देवों के पास आई थी, और देवता ले पृथ्वी भूमि या धरनी धरा को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। हर से देव विलंबन कीन्हा, किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाय। तो इससे भगवान के चरणों की प्राप्ति को समझकर वो हर्षित हो रहे हैं, उनके मन में हर्ष हुआ। और वानर तन धरने की आज्ञा का पालन करने में खेद या कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो वही सुंदर शरीर है। कि जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान। दोहावली में बाबा जी ने लिखा कि रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान, कि रुद्र देह का त्याग कर हनुमान जी के रूप में, बजरंग बली के रूप में आए। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। भाई भगवान के चरणों की प्राप्ति का और शत्रु को मारने का बड़ा उत्साह हुआ, इसी से विलंब नहीं किया, देरी बिल्कुल क्षण भर की देरी नहीं किया। अब भगवान ने शीघ्र ही अवतार लेने को कहा है कि तिनके गृह अवतरी हूं जाई, इसलिए तुरंत आज्ञा पालन किया। कि जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, भाई आज्ञा तो पहले ही लिख चुके हैं कि आपको वानर तन को धारण करना है। तो जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। भाई आज्ञा होने पर फिर उस पर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर बानर कैसे बने, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा पाकर उसमें तर्क वितर्क करना, उसमें विचार करना कि करने योग्य है या नहीं, करें कि न करें, दोष माना गया है। जिस तरह अरण्य कांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है कि मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। और बालकांड के 177वें दोहे में कि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। विचार करने से पाप लगता है, इसलिए देवताओं ने विचार नहीं किया। तो इस कार्य से शोक के हरण होने की आशा है। और दूसरी तरफ कि भगवत सेवा में मन लगेगा, और तीसरा कि इसी शरीर से रावण से हम बदला भी ले लेंगे कि जो हम सुमेर की खो में जाकर छिपे हुए हैं, भाई उसी के भय से तो तीनों काम हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी ने शरीर धारण करने की आज्ञा दी, क्योंकि शरीर धारण उन्हीं की आज्ञा से ही होता है। कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ही तन प्रदान करते हैं। अबन चर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। देवता अपने साक्षात रूप से, अपने वास्तविक रूप से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। अब वानर रूप से उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया। जैसे देवों में अतुलित बल और अतुलित प्रताप होता है, वैसा ही बल और प्रताप वानरों में है। भाई जब यहां
कि जब उतना ही बल है तब ये रावण का क्या कर सकेंगे। भाई रावण के डर से ही तो ये सुमेरु के खोह में जाकर छिपे हुए थे, भागे भागे फिर रहे थे। तो इसका उत्तर यह है कि वरदान के कारण देव बल उस पर कुछ कारगर नहीं होता। भाई रावण को ये वरदान है, कोई काम नहीं देता उनका बल और प्रताप, किंतु मानव और मनुष्य दो को वह छोड़ चुका है। तो उनमें जब वह देवबल होगा तब तो रावण पराजित होगा ही। अब वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है कि आप लोग अपने समान पराक्रमी वानर रूपधारी पुत्र उत्पन्न करें, जो बलवान हो, काम रूप हो, राक्षसी माया को जान सकते हो, वीर हो, नीतिज्ञ हो, वायु वेग वाले हो, अवसर के अनुकूल उपाय करने की बुद्धि वाले हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और विष्णु के समान पराक्रम वाले हो। ये वाल्मीकि रामायण में। तो यहां बाबा जी लिखते हैं कि बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। भाई देवता, महर्षि, गरुण, नाग, किन्पुरुष, सिद्ध, विद्याधर, उरग सभी ने हजारों पुत्र उत्पन्न किए। चारणों ने अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं, गंधर्व की कन्याओं या गंधर्विनियों से काम रूपी सिंह के समान गर्वीले बलवान वानर उत्पन्न किए। नख और पर्वत ही जिनके आयुध हुए। और इंद्र ने बाल को, और सूर्य ने सुग्रीव को, और बृहस्पति ने बुद्धिमान तारक को, कुबेर ने गंधमादन को, और विश्वकर्मा ने नल को, और अग्नि ने नील को, अश्विनी जी ने मयंद और द्विविद को, और वरुण ने सुषेण को, पर्जन्य ने सरभ को उत्पन्न किया। तो वायु के द्वारा रुद्र से हनुमान, और ब्रह्मा से जाम्बवान रीछपति उत्पन्न हुए। तो इन सबों का बल अप्रमेय था। अप्रमेय बला वीराह, वाल्मीकि रामायण में यह उल्लिखित है। तो ही मानस का अतुलित बल है कि अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। तो मानस का यही अतुलित बल है। अगिर तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही बलबीरा। हरि मारग चित वही का आशय कि सब वीर हैं, मतिधीर हैं, इसलिए राह देखते हैं कि कब भगवान आवे, शत्रु पर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें। और दूसरी तरफ कि ब्रह्मा जी की दो आज्ञाएं हैं। एक तो बानर तन धरकर पृथ्वी पर रहने की, सो तो बानर तन तो धारण कर ही लिए हैं। और दूसरी आज्ञा थी कि हरिपद सेवहु जाय, कि हरिपद सेवा भी बाकी है, तो उसके लिए श्री हरि की राह देख रहे हैं। तो इस तरह दोनों आज्ञाओं में तत्पर दिख रहे हैं कि हरि मार्ग चित वही, कि ब्रह्मा जी ने यह भी कह रखा था कि भगवान आकर तुमको मिलेंगे, इसलिए उनकी बात जो रहे हैं। अगिरतर नख आयुध हैं कि अपने को छिपाए हुए हैं। रावण की मृत्यु नर वानर के ही हाथ में है, अन्य से नहीं होगी। इसलिए जैसा रूप धारण किया वैसे ही हथियार भी हैं। अब वानरों में 4 गुण यहां दिखा रहे हैं: बल, प्रताप, वीरता और बुद्धि। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। कि मैंने यह सब सुंदर चरित कहे और अब वह चरित सुनो जो बीच में हमने छोड़ रखा था। भाई रावण अवतार के चरित्र को रुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह रहे हैं। बहुत उच्च कोटि के जीव शापित होकर रावण होते हैं और उन्हीं के कारण साक्षात प्रभु को नर शरीर धरकर, नर का शरीर धारण कर आना पड़ता है। तो इसलिए रावण का चरित्र भी रुचिर है कि वह जो स्वांग लेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिवा प्रभु के आने के उपायांतर नहीं रह जाता।
असुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। तो ये क्या है? यहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि सुनु गिरिजा यह चरित सुहाए। सब चरित अर्थात जय विजय जलंधर नारद मनु भानु प्रताप रावण के जन्म तप विभव और उपद्रव पृथ्वी और देवताओं की व्याकुलता ब्रह्मा जी की स्तुति देवताओं का वानर तन धारण करना यह सारी चीजें कहे। और जो बीच ही रखा कि भगवान ने मनु जी से कहा था होई हऊ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत कि अवध में जाकर राजा हुए। भाई कथा का वहां मौका न था कोई अवसर, इससे दशरथ जी की कथा को बीच में ही छोड़ दिए थे। तो अब रावण के अत्याचार होने पर ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथ जी के यहां रघुकुल में अवतार लेंगे। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने पार्वती जी से रामावतार कहने की प्रतिज्ञा की थी कि सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, और कहने लगे हेतु कि हरि अवतार हे तुझे ही होई इद में थम कही जाई न सोई। तो यहां तक अवतार के हेतु को कहे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती को सुनाते हुए अभी यहां तक अवतार के कारण उसके हेतु को बता रहे हैं, किस कारण से किस हेतु से अवतार लेंगे। तो अवतार बीच में कहना न रह गया, केवल हेतु हेतु कहते गए। तो अब अवतार सुनने के लिए कहते हैं। तो भक्तजन अब प्रभु के अवतार के प्रसंग को हेतु का प्रकरण अब समाप्त हुआ और प्रभु अवतार के प्रसंग को हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।